दूसरी बात यह है कि इतनी निकम्मी सरकार कोई नहीं है जितनी ये आई। इसने तो किसान का दम निकाल दिया बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं सलीम राव। आज बात करते हैं यूपी चुनाव महासंग्राम में, जो हमने 2022 को लेकर हर विधानसभा में जाकर लोगों से बातचीत करना शुरू किया है, लोगों की राय को जानना शुरू किया है, उनकी परेशानियों को जानना शुरू किया है, उनके मुद्दों को समझा है और किस आधार पर इस बार वो सरकार चुनने वाले हैं, किस आधार पर इस बार वो वोट करने वाले। कुछ लोग हैं हमारे साथ। ये चरथावल विधानसभा है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले की, जहां पर आज हम लोगों के बीच हैं और उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और क्या वो चाहते हैं, सरकार कैसी हो, किस आधार पर हो, क्या उनकी समस्याएं हैं। तो बात करते हैं, आइए चलते हैं। जी, आपका नाम? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, आपकी क्या समस्या है और किस आधार पर इस बार आप सरकार चुनने वाले हैं, वोट करने वाले? भाई समस्या तो ऐसा है, किसान की हर समस्या का सबको पता है क्या क्या समस्या है किसान की। रही सरकार की बात, सरकार तो सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये। दूसरी बात यह है कि इतनी निकम्मी सरकार कोई नहीं है जितनी ये आई। इसने तो किसान का दम निकाल दिया बिल्कुल। आप किस आधार पर इस बार वोट करने वाले हैं? आपका आधार क्या हो कि भाई मेरी ये समस्या, मैं इस वजह से वोट करूंगा इस बार? भाई किसानों की समस्या नहीं दिख रही क्या? 8-9 महीने से वहाँ बॉर्डर पर पड़े हैं। कोई इनके पास में कोई नुमाइंदा आया बात करने के लिए या कोई सी बात की समस्या का हल कराया इन्होंने? और बताओ इससे बड़ी समस्या क्या बताऊँ मैं, जब वहाँ 9 महीने हो गए मैं पड़ो हो बॉर्डर पे, कोई नुमाइंदा आया बात करने के लिए? आया तो नहीं। सरकार तो कह रही है, हमने 1-2 बार उनको बुलाया बात करने के लिए, मान ही नहीं रहे हैं किसान। सरकार कौन है एक बात बताओ, आप हमारे पास चल कर आए, हमारा क्या काम है आपको बुलाना, बिठाना, बात करनी? जब उसके दरवाजे पर पड़े हैं तो हमें बात नहीं कर सकते? बुलाने का न्योता देने का काम उनका है कि भाई आओ और बैठ कर बात करेंगे। सरकार की बातें, सरकार जो है वो किसानों की बात नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही बिल्कुल भी, और सुने तो गलत सुन रही। जो बात किसान कहना चाह रहे हैं उस पर आमादा नहीं है सरकार, ना मानने को तैयार है। किसान अपनी समस्या को ही तो लेकर पड़ा, अन्य और क्या ला रहा दिल्ली में सब, अपनी समस्या को लिए पड़ा, वही समस्या उसकी सुनी नहीं जा रही। क्या चाहते हैं कि वो किस आधार पर आप वोट करें? बदलना चाहते हैं बस। सरकार बदलेगी, अगर लोग देखेंगे वे भी नहीं करने के, उनके खिलाफ भी आंदोलन होगा। एक किसानों को सबसे बड़ी समस्या गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, बिजली की समस्या, बिजली लगातार महंगी होती जा रही है। ये तो सारी समस्या सबको पता है, कई बार होली बात, वहाँ भी रोज आवाज़ उठ रही है। किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता, बिजली के बिल इतने बढ़ चुके हैं, बाजार की महंगाई देख लो क्या कहाँ आसमान को छू रही। किसान की किस चीज़ पर पैसा बढ़ रहा? अच्छा, सरकार ये कह रही है कि हमने पिछली जितनी भी तमाम सरकारें हैं उनसे ज़्यादा जो है गन्ने का पेमेंट है लोगों को दिया है। कहाँ दिया? 12-14 हजार करोड़ गन्ने का पेमेंट आज भी बकाया है। ये हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि सरकार तो कह रही है, लेकिन आपको मिला है कि नहीं मिला लोगों को? नहीं मिला भाई, नहीं मिला। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं। लगातार हम जो है आपको दिखाते रहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी। जयप्रकाश जी, किसानों की लगातार जो है आवाज़ उठाने के लिए किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, समस्याएं बहुत हैं, हल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं। तो क्या हल कैसे निकलेगा, क्या समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं आप? भाई समस्या तो ये है कि हर किसान की, क्या आम आदमी की, उसमें मजदूर भी है, किसान भी है, छोटा वर्ग उससे जुड़ा है। ये जो करोड़पति अरबपति आदमी हैं, समस्या इनकी हल हो रही। इन्होंने गवर्नमेंट चला रखी है, इनके नुमाइंदे इसमें बैठे हैं। काश्तकार का कोई नुमाइंदा इसमें नहीं है। काश्तकार सड़कों पर पड़ा, बॉर्डर पर पड़ा, धक्के खा रहा। 300-400 आदमी हताहत हो लिए, मर लिए, लाठी बजावें, बौछार करें। अगर अपनी बात कहे जा, गवर्नमेंट एक बात कह रही, बीजेपी गवर्नमेंट बार बार ये कह रही कि हम तो तैयार बैठे, हमसे बात करो। अरे बात करना गए तो थे, लेकिन जिन मुद्दों पर बात करी वे मानने तो नहीं। भाई 3 काले कानून जो हैं उन्हें हटा दो, बात कर। अच्छा, MSP पे जो है लिखित में दे दो, खाम इस रेट से नीचे लेने की नहीं। भी गेहूँ था, चंद लोगों को गेहूँ तुले माँ, और लोगों को घर में पड़े, सुरसुरिया ना खा लिए, कीड़ों ना खा लिए। रही गन्ने की बात, जब से गवर्नमेंट आई 1 पैसा नहीं बढ़ाया, समझ गए। पेमेंट कह रहे हैं, अपने कागजों में कह रहे पेमेंट जाकर देखो किसका कितना हो रहा पेमेंट की बात। 10 दिन से सोसाइटी रोक ले, काश्तकार फिर हो जा, उसकी पूर्ति नहीं होती, बैंकों के कर्जे चढ़ रहे, बिल इतने बढ़ गए जिसका कोई हद नहीं। एक डीजल है, चलो पेट्रोल तो जैसा कैसा है ही, तो
करोड़पति लोगों का, अरबपतियों का, उद्यमियों का है मामला, लेकिन डीजल को तो इस्तेमाल करे के अपने ट्रैक्टर। एक छोटे किसान को, एक गांव के किसान को क्या समस्या इन काले कानून से, क्या समस्या इस महंगाई से? भाई इसे सहूलियत मिलनी चाहिए। काश्तकार तबका है तो अन्नदाता है, सबको दे रहा, सब कुछ हका रहा। यहीं से तो इस धरती में से तो पैदा होकर जा रहा। वे तो वहाँ कागजों में लकीर खींच रहे, हम तो हल चला रहे, मेहनत कर रहे, हमारे बच्चे, हमारी औरतें। समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। नहीं, कोई हल नहीं हो रहा। इस बार वोट किस आधार पर दिया जाएगा? वोट कुछ उससे दी जाएगी जो गवर्नमेंट सही चलावेगा, काश्तकारों की सुनेगा, बार बार काश्तकारों की हर चीज़ को कहेगा कि मैं पूरी करूँगा। हम ये नहीं चाहते कि हम जो है परमात्मा को नहीं चलाना चाहें। हम तो अपना हक मांग रहे, हमारी मेहनत, हमारे बच्चों की मेहनत, हमारा हक हकूक दिया जाए, हमारी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। हमें बिजली की भी सहूलियत होनी चाहिए। अब 2 महीने से 12 बंद पड़ी, बिजली तो वही बराबर मतलब जो है बिल आवेंगे। ये घर में ये मीटर लगा दिए। सरकार तो कह रही है कि हम लोगों ने जो है किसानों के लिए बिजली बिल में राहत दी। नहीं, सरकार का कौन नुमाइंदा गांव में आके देख रहा? कौन MLA आया, कौन मंत्री आया? कोई नहीं आता। नहीं, कोई नहीं आता। भेज दिए वैसे ही, ये बिलो को लेवल के कार्यकर्ता भेज दें, ये भी नहीं आते। कोठियों में बैठे अखबार में दे दें सब। मंत्री आपके क्षेत्र के हैं सुरेश राणा जी, कभी नहीं आता हमारे यहाँ, कभी नहीं है। नहीं कोई बात नहीं हमारे यहाँ तो। जो समस्या बेचारा भूतपूर्व MLA हो गया, अब तो वो मर गया, विजय कश्यप, वो भी नहीं आया। मंत्री बनने के बाद में भी नहीं आया, MLA के बनने के बाद में किसी भी शादी में आया होगा, हमने तो देखा नहीं भाई। तो बहुत सी समस्याएं जो है किसानों की हैं, वो लगातार अपनी समस्याएं बता रहे हैं। गुस्से में है, इसका अधिकार छीन रखा है, इसका अधिकार दो। गवर्नमेंट में तो यही रहने हैं, यही नेता हैं। काश्तकार को कुछ नहीं चाहता, सरकार किसी की बनो। ये नहीं रहेंगे, वो तो लोगों पर, आप पर निर्भर करता है किसको लाना है। हाँ, तो बदलेंगे, उसे क्या बात है भाई? बदलाव तो हर जगह है। अगर ठीक काम नहीं करेंगे तो बदलेंगे भाई। हम नौकर लगावे, मजदूर लगावे, अगर वो खेत में काम सही नहीं करेगा तो दूसरे को ले आवेंगे। इस बार आपका मन है कि बदला जाए? हाँ, बदलाव आना चाहिए, और नहीं तो इन्हें सुधार करना चाहिए। अपनी बात मैं माननी चाहिए, काश्तकारों की बात। मैं जो वहाँ पड़े उन्हें बुला कर बॉर्डर पर से, और उनकी बात को मानना चाहिए। कहाँ ये काले कानून जो है हम वापस ले रहे, विधेयक बनाकर संसद चल रही, समझ गए, और ये हम काश्तकार को दे रहे हैं। अगर कानून वापस नहीं और सरकार जो है किसानों की नहीं सुनेगी तो सरकार को बदला जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। और कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच, उनसे बातचीत करते हैं कि पूछते हैं उनकी क्या समस्या है, किस तरीके की दिक्कत परेशानी उनको आ रही है। जी, आपका नाम? बबलू प्रधानपुर, ग्राम महाबलीपुर से हूँ और भाग्य हुआ जिला सचिव भी हूँ पूर्व। ठीक है बबलू जी, क्या समस्याएं आपको हैं, किस तरह की परेशानी जो इस गवर्नमेंट में आ रही है, या किसानों को क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि आप किसान नेता भी रहे, तो किस आधार पर आप वोट देंगे? देखो, वोटों का आधार तो जब भी वहीं बढ़ाया जाएगा जो आदमी काम करेगी, कोई सी भी सरकार हो। हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे। अब इन्होंने क्या कर रखा है योगी जी ने, मोदी जी ने, जो मंत्री और विधायक हैं, जो अभी बताया ताऊ जी ने, अब विजय कश्यप जी जो मर चुके फिलहाल, तो उन्होंने कहा था गाँव में आगे जिस टाइम यहाँ से अपनी वर्करी माए, हम लोग भी उनके साथ में, तो वोट दिया पूरे गाँव ने एक तरफा हो गए। चाहे किसी भी समाज का, यहाँ जाट बिरादरी भी है, कश्यप समाज भी है, हरिजन भी है, कुछ त्यागी भी है, हर समाज के आदमी यहाँ है, सभी ने मिलकर उन्हें वोट दिया। लेकिन ये वास्तविक सच्चाई है जो बताई, वोट लेने के लिए आ गए, उसके बाद गाँव में कदम नहीं रखा। तो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने वोट देकर ही जिताया था अपनी विधानसभा से, तो इस बार का क्या राय? भाई, जो हालात हमने देखे, जो हम भोग चुके, अब जिसे बनाया वही हमारे गांव तक नहीं आया। भाई, यहाँ क्षेत्र में संजीव बालियान जी भी हैं, उन्होंने यहाँ काम करवाए। दो हमारी समस्या थी, मैन सार्वजनिक समस्या शमशान घाट की थी, वो उनकी देन है जो बनवा दिया। एक सड़क का निर्माण करवाते चरथावल था तिताबिलो, ये 2 काम माननीय संजीव बालियान जी ने तो करवाए। और नहीं तो भाई, यहाँ तो विधायक के लोग कहते लड़की की बात अगर आई, एक भाई विधायक जी लगवाएंगे, आज लो यहाँ सी एक भी नल उनके सौजन्य था गाँव में नहीं लगा। रही बात किसान की, किसान के लारा मजदूर जुड़ा हुआ, मजदूर भी दुखी और किसान भी दुखी। पिछले 9 महीने होते आ रहे, दिल्ली बॉर्डर पे किसान पड़ा और मजदूर पड़ा देश का, किसी की नहीं खुल रही आँख मीच ली, आँख यहाँ किसान पड़ा ही नहीं। किसानों का क्या स्टैंड है? किसान इस बार क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं, कैसी सरकार होगी? भाई, किसान निराश है, हताश होएगा बिल्कुल। आत्महत्या किसानों ने, आप देखते होंगे कोई गांव ऐसा होगा शायद जिसमें कर्ज के बोझ के तले दब के किसान ने आत्महत्या ना करी हो। डीजल का रेट बढ़ने से किसानों को क्या परेशानी है? डीजल का रेट भी बढ़ रहा है, बिजली की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो गाँव की लाइट है ना, जो गाँव में हम लोग जला रहे, हमारी कैसे कैपेसिटी तब बाहर होएगा मामला, हम यो बिल भी अदा करते हैं। रही 12 का
तो ये बोझ बढ़ता जा रहा है। करीब एक का किसान पे करीब 1-1.5 लाख रुपए, जो गरीब एक मजदूर है बिजली के बिल का 1.5 लाख रुपए हमारे गांव में कहाँ से देगा वो? उसके पास चारा क्या रह गया? रही बात आंदोलन की, आंदोलन में भी इतना बड़ा आंदोलन, देश व्यापी आंदोलन ये चला हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। रही ऑटो की बात, भाई वोट तो यहाँ से मान लिया मायावती के राज में गन्ने का 40 रुपए का रेट बढ़ा, समाजवादी सरकार आई उसमें भी बढ़ा, लेकिन ये एक निकम्मी सरकार यह आई जिसमें 1 रुपया गन्ने का रेट आज तक नहीं बढ़ाया इन्होंने। जब ये किसानों के बारे में नहीं सोच रहे, किसान किस हाल में जी रहा है, जिंदा है या वो मर गया, तो हम इनके बारे में क्यों सोचेंगे? बिल्कुल, इस क्षेत्र के लोगों की जो समस्या सबसे बड़ी है ये गन्ने का पेमेंट। डीजल जो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किसान करता है अपने ट्रैक्टरों में, बिजली का जो यूज़ किसान करता है, खेतों में पानी के लिए ट्वेल चलाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको लेकर जो है किसान नाराज़ है, क्योंकि उस पर लगातार जो है पैसे बढ़ रहे हैं, किसानों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। जैसे ही जैसे डीजल पर और बिजली के बिल पर पैसा बढ़ता है तो किसानों की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। और भी लोग हैं, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? कपिल कुमार। कपिल कुमार जी, युवाओं को किस तरह की परेशानी है? 2022 चुनाव नज़दीक है, लोग आ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, वोट भी आपको करना ही है, तो क्या आधार रहेगा? आप एक बात बताओ, अभी आप ये देख लो कितने युवक भाई बैठे, मतलब नहीं बैठे, इनमें से कौन सा नौकरी पर गया भाई? बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है नहीं, ये सब ऐसे बैठे बेरोजगारी है। मोदी जी योगी जी कहते हैं कि भाई रोजगार दे दिया, किन्हें दे दिया? सब पढ़े लिखे हैं, कागजों में दे दिया, पर रोजगार किसी को नहीं मिला। योगी तो बड़े बड़े पोस्टर लगा के बोल रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली सरकार है। नौकरी किसे मिली? ये बैठे एक से पूछ लो, आप और जगह भी जा रहे हो, किसी ने कहा आपको कि हमें नौकरी मिली? बताओ। एक पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, और घरेलू चीज़ें भी जो हैं, दाल चावल आटा तेल, जो सरसों का तेल है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था, उस पर भी समस्याएं आ रही हैं। तो वो कैसे उसकी समस्या का हल होगा? और इस बार अगर आप वोट करने जाएंगे तो फिर क्या चीज़ ध्यान में रहेगी? बस महंगाई ने फिलहाल किसानों का और सबका जो है दम निकाल रखा। अब का तो सरकार और ही देखी जाएगी। इस सरकार से जो है तंग आ चुका है किसान, तंग आ चुका। तो ये आप सुन रहे हैं लोगों को कि किस तरह की समस्याएं हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, किस आधार पर वो लोगों को वोट करेंगे। और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या आधार है और किस तरीके से वो है 2022 के चुनाव को देखते हैं। जी, आपका नाम? अरे मैं नहीं बता, पूछते और लोगों से बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? जी, तो कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते। जी, आपका नाम? मेरा नाम संदीप चौधरी है जी। संदीप जी, किसानों की समस्या लगातार लोग बता भी रहे हैं, इस क्षेत्र में लोग काफ़ी हैं, गन्ने का जो भुगतान नहीं हो रहा है, बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल जो किसान सबसे ज़्यादा यूज़ करता है अपने वाहनों में, तो क्या देखते हैं आप, किस तरीके की समस्या ये नहीं, है? समस्या तो ये तो बढ़ती जा रही जी, कॉमन समस्या है तो सबकी है। मान लिया बिजली का बिल बढ़ रहा, किसान का बढ़ रहा, मजदूर का बढ़ रहा, इससे तो सरकार तो किसान ही परेशान है, मजदूर ही परेशान है, सब परेशान है। तो 2022 परेशान है, बड़े व्यापारी जो उद्योगपति है उनका इनकम बढ़ती जा रही, जो और की सबकी घटती जा रही। 2022 में वोट का आधार क्या रहेगा? परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल 100%। परिवर्तन तो किस? बस RLD सपा गठबंधन आ रहा, उसके लिए देखेंगे जी, सोचेंगे। तो लोग चाहते हैं कि सरकार से तंग आ चुके हैं और परिवर्तन की तरफ जो है लोग देख रहे हैं। कुछ और साथी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है, किस आधार पर वो वोट करेंगे, कैसी सरकार चाहते हैं, समस्या क्या है। जी, आपका नाम? रोबिन सिंह। नाम? रोबिन सिंह है जी। रोबिन सिंह जी, आप भी किसान? हाँ जी। बिजली का बिल बढ़ रहा है, डीजल पर रेट पैसा बढ़ा रहता है, गन्ने का पेमेंट हो नहीं रहा। सरकार कह रही है गन्ने का हमने जो है रिकॉर्ड पेमेंट किया, आपको मिला? नहीं, गन्ने का पेमेंट कुछ मिल लोग हुआ, कुछ का नहीं हो पाया। ये यहीं पे आया थाना बोन, देखो जाकर आप 2-2 साल का बकाया पड़ा, कोई भी पेमेंट नहीं दे पा रहे। अब वहीं के मंत्री है, भाजपा के ही मंत्री है, ये भी नहीं कह दूसरे कोई मंत्री है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री जो है, गन्ना मंत्री, वो आपके क्षेत्र के हैं। अपने क्षेत्र के है ना, और जाके आप देखो थाना बोन का क्या हाल है, 2-2 साल का बकाया है पीछे से ही। रोबिन सिंह जी, क्या सोचते हैं इस 2022 के चुनाव को लेकर? भाई 2022 का तो यही है जी, जब सरकार गलत चलेगी तो परिवर्तन तो होगा ही। बताओ कैसे करेंगे इस काम को? परिवर्तन तो कौन? परिवर्तन में जो भी अच्छा काम करे, जैसे RLD वगैरह है, पहले भी उन्होंने किसानों के लिए बहुत काफ़ी काम करे हैं, अब फिर करेगी।
अब बीच में इन्होंने जो ये जातिवाद का फैलाकर धर्मवाद का कि भाई हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने जो काम किया है उस पर वोटिंग मिल गई थी, अब थोड़ा ही मिल पाएगी। इस बार इस चीज़ पर फर्क पड़ेगा कि ये जो जात बिरादरी धर्मवाद जो बीच में आ जाता ये चीज़ जो थी पहले, ये तो सब अब समझ चुके हैं कि ये क्या था। अब इसे देख के थोड़ा ही, वो तो ये देखेगा कि भाई किसे कितना रोजगार दिया है, क्या काम हुए हैं, कैसे करा है, उसे देख के वोट मिलेगी ना। अब ये थोड़ा ही कि हर बार हिंदू मुस्लिम करके वोट मिल जाएगी, बताओ आप। तो ये लोगों की राय है। आप देख रहे थे यूपी महासंग्राम 2022, किस तरीके से लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, किस तरीके की समस्याएं हैं आप जान चुके हैं। आज हम लोग जो है किसानों के बीच थे, अधिकतर लोग किसान थे यहाँ पर जो खेती बाड़ी से ही अपना परिवार चलाते हैं। उनका कहना है कि ना तो गन्ने का पेमेंट मिला है, बिजली बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, डीजल पर पैसे बढ़ते जा रहे हैं और घरेलू जो सामान है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रसोई का सामान है, वो भी लगातार महंगा होता जा रहा है। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इन लोगों का कहना है कि परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि इस सरकार में जो है इनकी समस्याएं जो है लगातार बढ़ रही है। मेरे सहयोगी तन्वीर मलिक के साथ मैं सलीम राव, देखते रहिए इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।